हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी आ रही है, नज़दीक आ चुकी है और आप लोगों के मन के अंदर में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या 26 जनवरी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक क्या 26 जनवरी तक के किसी भी लाभ से लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 4 टॉपिकों के बारे में बताऊंगा। 4 टॉपिकों के माध्यम से मैं समझूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके 26 जनवरी को कौन सा ठोस कदम उठाया जा सकता है। जो आप लोगों ने सुना है, आप लोगों का कमेंट जो था, उसी के ऊपर हम लोग जानेंगे। तो पहले नंबर पे है कि बजट को लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। तो क्या इस 26 जनवरी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके किसी भी प्रकार का बजटीय व्यवस्था या बजटीय प्रावधान किया जाएगा अथवा नहीं। साथ ही साथ में दूसरे नंबर पे बात बताई जा रही है कि 5,000 रुपये तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके अतिरिक्त जो तो 5,000 रुपये कुछ पेंशन धारकों को मिलेंगे। वो कौन से पेंशन धारक हैं, उन्हें किस प्रकार से 5,000 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि पेंशनर्स के सहारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सहारा बन के आया है 26 जनवरी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन मिलने का ऐलान भी किया जा सकता है और कैलकुलेशन से संबंधित जानकारी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर नया कैलकुलेशन जो तो तैयार किया जा रहा है। उसी कैलकुलेशन उसी पैटर्न के आधार पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन जो बातें मैंने अभी तक की है, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को या 26 जनवरी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर जो तो ना तो ईपीएफओ की तरफ से जारी हुआ है और ना ही केंद्र सरकार या किसी भी वित्त मंत्रालय या श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। तो हम लोग ये इस पर ठोस नहीं बोल सकते हैं कि यह ठोस बात है, सही बात है। लेकिन हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं इस 26 जनवरी के महान पावन पर्व पे। तो सबसे पहले बजट की अगर हम बात करें तो बजट में भी दो प्रकार की बातें हैं। 1650 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा, अतिरिक्त बजटीय सहायता मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, या 58,000 रुपए करोड़ का बजट मिलेगा। ये तो 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में मालूम पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सकता है। 5,000 की बात, 5,000 रुपये तक की जो बात है, तो ये इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जैसे कि जिन्होंने 1200 से ज़्यादा पैसे जो तो पीएफ कंट्रीब्यूशन में किया है, अपना पीएफ पेंशन फंड में दिया है, तो उन्हें जो तो 5,000 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाएगी। बाकी उसी प्रकार से किसी को और कम, किसी को और कम, इस प्रकार की पेंशन की राशि दी जाएगी। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसको उसी आधार पर जो तो पेंशन की राशि दी जाएगी। और 26 जनवरी को पेंशनर्स को लेकर उच्च पेंशन का घोषणा किया जा सकता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो उच्च पेंशन की राशि देंगे और साथ ही साथ पेंशन कैलकुलेशन की बात भी कही जा सकती है। तो मैं यहाँ पे